देखिए दोस्तों, बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश के ज्यादातर जो क्वेश्चंस है ना, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर के पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में गाइस हम इंग्लिश के पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। देखो गाइस, आपके एग्जाम में पंक्चुएशन मार्क से 2 क्वेश्चन आएंगे और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देखिए, इस सेंटेंस में आपको बताना है इनमें से कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज होगा। तो देखो गाइस, आपने जो है ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बनाए होंगे जिसमें कुछ ऐसे एक्सक्लामेशन वर्ड्स आते हैं या एक्सक्लामेटरी वर्ड्स आते हैं जिससे हर्ष, उल्लास, दुख, आश्चर्य का बोध होता है। जैसे वाओ, सॉरी, सोरो, ब्रावो, ब्रिलियंट, अमेजिंग, ओह, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। और आपने अक्सर एक चीज नोटिस किया होगा कि इस टाइप के वर्ड्स के बाद जो है ना एक इस प्रकार का जो है ना एक्सक्लामेटरी, ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है, आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अलास जो है ना, माई बिलव्ड लीडर इज नो मोर, तो यहाँ पर आश्चर्य का बोध हो रहा है, यहाँ पर तो यहाँ पर दुख का, तो इसलिए यहाँ पर हम ये वाला जो है एक्सक्लामेशन मार्क यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दे रखा है सी ऑलवेज अब्यूजेस मी, ये एक्टिव वॉइस में दे रखा है, इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखना होता है। पहला रूल हमारा ये कहता है दोस्तों कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब भी हम किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में जब कोई प्रनॉन का यूज करते हैं ना, तो प्रनॉन हमारा एज अ सब्जेक्ट के रूप में हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रनॉन यूज होता है। तो देखिए, मी तो आपको पता है इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में है मी, तो जब हम इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज करना होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। और जब हम सी को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाएंगे पैसिव वॉइस में, तो सी तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है, और ऑब्जेक्टिव केस में हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रनॉन यूज करते हैं, ये हमारा रूल कहता है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। अगर आपसे ही का पूछा जाए तो हिम लगाना है, ठीक है, दे का देम याद रखिएगा, और वी का अस, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है ना, उसका टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं आता जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो बाकी एक बात ध्यान में रखना है कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ऑलवेज जो है ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो ऑलवेज आपको पता है ना, एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की। तो एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले यूज होता है, ठीक है ना। तो देखो गाइस, इसमें क्या है ना कि आई के बाद हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? तो प्रेजेंट का करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एम आएगा आई के अकॉर्डिंग, ठीक ना, आई एम। अब यहाँ पर जो हमारा एडवर्ब आएगा, क्योंकि वर्ब से पहले यूज करना है, क्योंकि उसके बाद तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ना, तो आई एम ऑलवेज अब्यूज्ड बाई हर, ठीक ना, बाई करके आपको हर कर देना है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आई एम ऑलवेज अब्यूज्ड बाई हर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है, एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले प्रयोग होता है। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज द सिंबल ऑफ सेमीकोलन। देखो गाइस, एक होता है कोलोन, तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, 2 बिंदु, ठीक ना। और जो सेमीकोलन होता है, एक बिंदु ऊपर में और एक कॉमा नीचे में, इस तरीके से ये होता है हमारा सेमीकोलन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये छोटा सा इस तरीके से डैश जैसा होता है ना, जो वर्ड को जोड़ता है, जिसे हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं, इसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछा गया है, बहुत ही आसान है। फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, एवरी स्टूडेंट डैश इंडियाज फ्यूचर। डैश के स्थान पर आपको बताना है इनमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा या सिंगुलर। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 12 समझना होगा। ध्यान से समझिएगा आप लोग। इच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, ए, मोर देन वन अर्थ से सिंगुलर है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नॉन व सिंगुलर प्रनॉन का प्रयोग होता है। आप लोग पढ़ सकते हो, सिंगुलर वर्ब, ठीक ना, सिंगुलर नॉन व सिंगुलर प्रनॉन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। हमारा रूल क्या कहता था कि एवरी, समवन, समबडी, नोबडी, इसके बाद अगर कोई नॉन आता है या प्रनॉन आता है या वर्ब आता है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो देख सकते हो, एवरी के बाद जो स्टूडेंट आया है ये सिंगुलर है,
ठीक ना। और इसके बाद जो हमारा वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर यूज होगा, तो इसके साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जो कि हमारा सिंगुलर है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि वॉज का यूज क्यों नहीं करेंगे, तो देखो गाइस एवरी स्टूडेंट इंडिया का फ्यूचर है ना, था थोड़ी ना होगा, है ये अर्थ आ रहा है तो इज यूज होगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशन सेंटेंस। देखो गाइस कंडीशन सेंटेंसेस के क्वेश्चन में दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट करके दे रखे होते हैं और गाइस दोनों में से किसी एक सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये गायब कर दिया जाता है और वही आपसे पूछा जाता है कि वहां पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो इसे पता लगाने का सबसे आसान तरीका है, दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट होंगे तो दोनों में से किसी एक सेंटेंस में जो है ना हेल्पिंग वर्ब यूज करके दे रखा होगा और उसी के माध्यम से आप लोग पता लगा लोगे। तो देखो यहां पर दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट है अनलेस कंजक्शन के साथ, तो आप लोग देखेंगे अनलेस कंजक्शन से पहले वाला सेंटेंस देखिए, नोबडी विल बिलीव यू, ठीक ना। तो इस सेंटेंस में आप लोग देख लीजिए विल यूज दे रखा है हेल्पिंग वर्ब, तो ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है और हमारा ग्रामर का रूल ये कहता है कि अगर दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो, ठीक ना, किसी कंजक्शन से, एक सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में दे रखा है तो उसके साथ जो कनेक्ट होगा ना सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब जो मेन वर्ब यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही यूज हो जाएगा, यू के अकॉर्डिंग टेल का यूज होगा, ठीक है ना। तो यहां पर टेल वर्ब का यूज होता। अगर दोस्तों नोबडी के बाद विल के स्थान पर वुड का यूज होता ना, अगर नोबडी के बाद विल के स्थान पर वुड का यूज होता तो उसके साथ जो हमारा सेंटेंस कनेक्ट है ना उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता, वर्ब के सेकेंड फॉर्म यूज होता, तो टेल को हम टोल्ड में चेंज कर देते। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। देखो गाइस कुछ ऐसे नॉन होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं और उनका प्रयोग भी किसी सेंटेंस में एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो उसके साथ हम हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहां पर हमारा आर आ जाएगा। यहां पर दोस्तों और भी आप लोग प्लूरल नॉन देख सकते हो, ठीक ना। इनके बाद हम हमेशा जो है ना प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, सीजर्स, टंग्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, पजामाज हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पर बना हुआ भी है सेंटेंस, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब गाइस कुछ नॉन दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में वो सिंगुलर होते हैं, तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रूल है ये। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, दैट इज सर्टेन। अगर हम दोस्तों ये जो सेंटेंस है ना दैट इज सर्टेन, सर्टेन को अगर हम सर्टेनली बना दे, एडवर्ब बना दे, तो एज अ एडवर्ब के रूप में जो है ना हम क्या करेंगे, इंडिया विल विन और इंडिया विल सर्टेनली, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताता है, तो एडवर्ब वर्ब से पहले आता है, तो हम सर्टेनली का यूज कर सकते हैं और हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा ये, ठीक ना, कंप्लीटली। तो इंडिया विल सर्टेनली विन द वर्ल्ड कप, ऑप्शन बी आपका कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द वेदर का मतलब होता है दोस्तों फीलिंग स्लाइटली इल, ठीक ना, फीलिंग स्लाइटली इल होता है। Fill in the blank with the present perfect continuous tense form of the verb given in the bracket। देखो गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। और हैव बीन का यूज कहां पर करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहां पर हम हैव बीन का यूज करते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए एडम जो है ये किसी व्यक्ति का नाम है और ये एक है, तो इसके साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। अब दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि हैज बीन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, तो हैज बीन फॉलोइंग, ऑप्शन पिक आउट नॉन फाइनाइट वर्ब। इस सेंटेंस में कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था दोस्तों जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ये किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। तो आप लोग इस सेंटेंस में चेक कीजिए कि ऐसा कौन सा वर्ब है जो या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस में। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों कमिंग जो है यहाँ पर हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट ग्रुप में प्रयोग किया गया है। बाकी हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगा, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों थर्ड टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब से पूछा गया है, तीसरा टाइप से पूछ लिया गया है। देखिए एक होता है दोस्तों टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
टू प्रीपोजिशन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। दूसरा होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कहने का मतलब ये है कि उसमें कमिंग आया था और वो एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया था, तो वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब था। और तीसरा टाइप होता है दोस्तों वर्ब के थर्ड फॉर्म, कहने का मतलब ये है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन जो वर्ब के थर्ड फॉर्म में होंगे वो जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ होगा, क्योंकि ये तो आपको पता है मेन वर्ब के रूप में कभी भी प्रयोग नहीं होता, लेकिन देखने में आपको बिल्कुल मेन वर्ब जैसा लगेगा। जैसे इस सेंटेंस में आप लोग देखोगे तो फ्राइटन जो है ना, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये थर्ड टाइप है, ठीक है, जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में होते हैं। और मेन वर्ब के रूप में जंप्ड यूज किया गया है, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, फ्राइटन है हमारा, ठीक है ना। इसमें जो है ना एडजेक्टिव की भी विशेषता जो है इसमें छुपा हुआ होता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। द स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र, ठीक है ना, फ्रॉम यहां पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, व्हाट विल सी डू इफ सी मिसेस द बस, ये सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, कौन से टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस से पूछा गया, मतलब कि ये कौन सा टाइप है कंडीशनल का, तो ये है दोस्तों फर्स्ट टाइप, ठीक है ना, ये है हमारा फर्स्ट टाइप, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन देखिए, अगर फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन आए तो ये फर्स्ट टाइप होगा, अगर विल के स्थान पर वुड आए, ठीक है ना, और उसके साथ कनेक्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो, ठीक ना, तो वो सेकंड फॉर्म होता है, ठीक ना, सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल होता है। और थर्ड टाइप जो होता है ना, अगर वुड के बाद हैव आ जाए और उसके साथ जो कनेक्ट सेंटेंस होगा उसमें हैड और विन का यूज कर लिया जाए, तो समझ लीजिए कि वो फिर हमारा थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल आ गया, ठीक है, उसमें पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम। देखिए यहां पर मैं आपको शो कर देता हूं तीनों टाइप। ये होता है, देखिए अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन देखने को मिले तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल होता है। अगर आपको सिंपल पास्ट और ये उसके साथ वुड वाले मतलब कि सेंटेंस कनेक्ट हो तो ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल होता है। और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट कनेक्ट हो वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो ये थर्ड टाइप होता है। आई होप आप लोग समझे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द आइटम्स और फ्रेज। कॉल फोर्थ का मतलब क्या होता है? कॉल फोर्थ का अल्टरनेटिव जो मीनिंग होता है ये होता है दोस्तों टू समन इनटू एक्शन, हरकत में आना, प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, ठीक है ना, टू समन इनटू एक्शन होता है कॉल फोर्थ का मतलब। आगे बढ़ते हैं, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। इन दोनों को आपको जो है ना कनेक्ट करके एक सेंटेंस बनाना है, सिंपल, ठीक ना। द एक्यूज्ड मतलब आरोपी वॉज गिल्टी, दोषी था। ही एडमिटेड दिस इन कोर्ट, ठीक ना, उन्होंने इस चीज को जो है कोर्ट में स्वीकार किया। तो इसको कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। पहले आप टेंस देख लीजिए, वॉज यूज किया गया है, द एक्यूज वॉज गिल्टी, ही एडमिटेड दिस इन कोर्ट, तो ये हमारा पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक ना। तो यहां पर कौन सा बनेगा? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए कैसे सही हुआ देखो गाइस, आप दोनों का टेंस चेक कीजिए, दोनों जो है पास्ट में है और दूसरा वाला ही एडमिटेड दिस इन कोर्ट ये किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जब आप मेन वर्ब यूज करेंगे दोनों को कनेक्ट करके, तो एडमिटेड जो है सेकंड फॉर्म आएगा ना पास्ट वाला, ठीक ना। बाकी आप लोग देख सकते हो बी भी गलत है क्योंकि इसका टेंस तो प्रेजेंट का है, तो इसलिए गलत है ये सारे, ठीक ना। ये ऑप्शन कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन, आई डैश द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक। यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो कार्य है ना ये एक हफ्ते से हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर कार्य हो रहा है और अभी भी जारी है, तो ऐसे सेंटेंसेस कौन सा टेंस में बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज करते हैं, ठीक ना, और टेकिंग लगाएंगे इसके साथ, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दे रखा है दोस्तों ये एक्टिव वॉइस में दे रखा है, ठीक ना, इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब भी दोस्तों हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है ना ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग यूज होता है। अब आप ये जो सेंटेंस देख रहे हैं हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो बाकी तो रूल आपको पता है दोस्तों, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो देखो गाइस, एक्टिव वॉइस का जो
ऑब्जेक्ट है मी, जब हम इसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो मी तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट ग्रुप में जब भी कोई प्रनॉन का यूज करते हैं ना, तो प्रनॉन हमारा हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, ठीक है ना, आई में बदल देंगे। अब गाइस इस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस का जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर हम वॉज का यूज करेंगे, ठीक है ना, आई के साथ। आई वॉज, अब आपको पता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो आई वॉज सॉक्ड, ठीक है ना, आई वॉज सॉक्ड। उसके बाद क्या होगा, आई वॉज सॉक्ड, उसके बाद वाई करके हिज बिहेवियर कर देना है, उसके बिहेवियर के द्वारा, ठीक है ना। आई वॉज सॉक्ड वाई हिज बिहेवियर होगा, ठीक है ना। हिज क्या है, ये हिज जो है ना, ये दोस्तों हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये प्रनॉन नहीं है। अगर प्रनॉन होता ना, हिम होता, अगर हिम होता तो उसको ही में बदलते ना, अगर ही होता तो उसको हिम में बदल देते, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आता, ठीक है, तो हिज ही बिहेवियर रहेगा यहाँ पर बाई करके। आई होप समझे होंगे। और यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखो गाइस वहां पर मैंने वाई करके हिज बिहेवियर लगाया ना, तो कई बार वाई नहीं यूज होता है, कई बार जो है ना सेंटेंस को एप्रोप्रिएट करने के लिए कुछ प्रीपोजिशन यूज होते हैं, जैसे एट का यूज होता है, ठीक ना, तो एट होगा, जैसे आई वॉज सॉक्ड एट हिज बिहेवियर होगा, ठीक ना, आई वॉज सॉक्ड एट हिज बिहेवियर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कई बार यूज होता है वाई के स्थान पर एट का, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, ठीक ना, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स। टर्न अ डीफ ईयर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों किसी बात को अनसुनी कर देना, ठीक है, किसी बात को अनसुनी कर देना। ऑप्शन सी सही होगा, टू रिफ्यूज, टू लिसन और टू बी। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। अब आप लोग कहेंगे कि सर रीड को आपने रेड क्यों पढ़ा, तो देखो गाइस रीड का फर्स्ट फॉर्म भी रीड होता है, सेकेंड फॉर्म भी रीड होता है और थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, इसके लास्ट में ईडी नहीं लगता है, ठीक ना। लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म का जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, ये रेड होता है, इसलिए पढ़ा है। और रेड मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो टेंस है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए यहाँ पर रेड जो है, रीड जो है, ये सेकेंड फॉर्म में है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसको जब आप हिंदी करेंगे तो रोहन जो है ना मूवी को रिव्यू को पढ़ने से पहले ही देख लिया, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों सेंटेंस जो है पास्ट के हैं। तो जब दो कार्य पास्ट में हो, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, जब दो कार्य पास्ट में हो और दोनों में से कोई एक कार्य पहले हो, तो उस सेंटेंस में जो हम टेंस यूज करेंगे ना, वो पास्ट परफेक्ट का टेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पर रोहन के बाद हम हैड और वॉच्ड का यूज कर लेंगे, ठीक है ना, और उसके साथ जो कनेक्ट सेंटेंस होगा वो वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो इसलिए ये वाला जो है ना पास्ट इंडेफिनिट में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंडीशन सेंटेंसेस से पूछा गया है और इजीली इसका आंसर आप लोग बता सकते हो। कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कंडीशन सेंटेंसेस का। अगर यहां शो कर देता हूं मैं आपको, देखिएगा यहां पर इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर पे आधारित जो है कंडीशन सेंटेंसेस का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन सेंटेंसेस से पूछे जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, अगर दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो, ठीक ना, और एक सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा। अब वो दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा ना, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ होगा वो विल यूज हुआ होगा, ठीक ना, पहला टाइप। और उसमें और उसके साथ जो कनेक्ट सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसके अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ होगा, ठीक ना। वर्ब्स आप लोग देख सकते हो। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि अगर दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो, एक सिंपल पास्ट में है तो दूसरा जो है ना, दूसरा वाला जो सेंटेंस कनेक्ट होगा उसमें पास्ट का मतलब विल का पास्ट वर्ब यूज होगा, तो विल का वुड यूज होगा। अगर वुड हो और उसके साथ कनेक्ट सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है गायब कर दिया जाए, आपसे पूछा जाए, तो फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वुड आए सेंटेंस में कनेक्ट उसके साथ, तो आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। अगर विल आए, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ये आपको बताना है। तो देख लीजिए कॉम्बिनेशन, इफ आई डिड, देख लीजिए डिड यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर यूज होगा क्योंकि पास्ट के आ गए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर डिड है, तो इसलिए यहाँ पर हम विल का पास्ट वुड यूज करेंगे। अगर यहाँ पर डोंट होता ना, या यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता,
तब दोस्तों यहां पर जो है ना हम ओनली विल का यूज करते, क्योंकि इफ आई डिड नॉट वर्क तो डिड से पता चल गया कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसलिए यहां पर विल का पास्ट वुड यूज करेंगे। इफ आई डिड नॉट वर्क सो हार्ड आई वुड नॉट गो टू बेड, ठीक ना, ऑप्शन डी इसका सही। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। एक चीज यहां पर आप लोग नोटिस करेंगे दोस्तों, यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में जो है ना ऑलरेडी 90% चेंज करके दे रखा है। बस आपसे ये पूछा गया है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये प्रेजेंट का यूज होगा या पास्ट का। तो इसका मतलब ये है कि हमें टेंस चेंज करने आना चाहिए, तभी हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो टेंस कैसे चेंज होता है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि टेंस से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए आपको बस एक चीज देखना है, डायरेक्ट स्पीच में देखिए ये हमारा डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या है ना दोस्तों, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो सेंटेंस होगा उसका आपको टेंस चेक कर लेना है। अब इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है ही सेड, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और उसके साथ कनेक्ट सेंटेंस मान लीजिए आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ये होता है हमारा रूल, ठीक है ना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। आई होप समझे होंगे। तो देख लीजिए, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक ना, हैव लगा हुआ है तो इससे पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, ठीक ना। शर्त ये है कि हमारा इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तभी ये चेंजेस होंगे। अगर ये प्रेजेंट का होता इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस या फ्यूचर का होता तो पास्ट में नहीं बदलते, कोई चेंजेस नहीं होता, हूबहू वही लिख देते, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ही सेड दैट, अब यहाँ पर ही है, उसके बाद हम जो हेल्पिंग पर यूज करेंगे वो पास्ट परफेक्ट का, तो हैव के स्थान पर यहाँ पर हम हैड लगा देंगे, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा यूज, यही पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। अगर उसके साथ कनेक्ट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। शर्त यह है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तभी ये चेंजेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर आधारित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर ऑफ द नोवेल डैश इंटरेस्टिंग। देखो मैं रूल बताता हूं आपको। देखिए रूल हमारा क्या कहता है कि जब भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसके बाद दोस्तों नॉन या प्रनॉन जो है ना, ये तो प्लूरल आएगा, नॉन या प्रनॉन प्लूरल आएगा इसके बाद, ठीक है ना। तो इसके साथ आएगा, लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ना वो देख सकते हो सिंगुलर होगा। यहां पर देख सकते हो ईच ऑफ दिस 4 पेन्स, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारा प्रनॉन यूज हुआ है दिस और उसके बाद जो नॉन यूज हुआ है पेन्स, ये सारे प्लूरल फॉर्म में है, ठीक ना। रूल यही कहता है कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद जो नॉन और प्रनॉन आएगा वो तो प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा ना वो सिंगुलर आएगा। देखिए ये वाला सही है, लेकिन वहीं पर आर यूज कर लिया गया यहाँ पर, तो गलत है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं, देखिए नाइदर ऑफ के बाद जो नॉन आया है द नोवेल्स, ठीक है ना, ये प्लूरल में है, लेकिन इसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा ना वो सिंगुलर आएगा, वॉज का यूज होगा, ठीक है ना, वॉज इंटरेस्टिंग। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि यार यहाँ पर तो नॉवेल्स है, ये तो प्लूरल है, तो या तो हम हैव या वर लगा देते हैं, ध्यान रखिएगा यही तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब ही सेड, ठीक है, तो इसमें हमें टेंस में परिवर्तन करके बताना है और पर्सन में भी परिवर्तन करके बताना है, ठीक है। तो देखो पहले हम टेंस चेंज कर लेते हैं। ही सेड, अब गाइस इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है इसका टेंस क्या है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और उसके साथ जो कनेक्ट सेंटेंस है इसमें क्या है, मॉडल वर्ब मस्ट का यूज किया गया है, ठीक है। तो मस्ट को हम किस में चेंज करेंगे, तो हम पास्ट में चेंज कर देंगे ना। मस्ट या मे हो या मस्ट हो तो उसको आपको माइट में चेंज कर देना होता है, लेकिन मे का यूज कम संभावना के लिए यूज करते हैं दोस्तों, और मस्ट का यूज जहां पर हम जो है ना अवश्य के लिए 100% पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं मस्ट का यूज। तो ऐसे में दोस्तों आपने कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाए होंगे जिसमें हैव टू, हैड टू का यूज किया होगा, तो यहाँ पर माइट तो दे नहीं रखा है ना, तो हम हैड टू लगा देंगे। मस्ट का जो है ना अवश्य के लिए हैड टू का यूज लगा देंगे, जहां पर पढ़ता था इस टाइप का अर्थ आता है, ठीक है, तो हैड टू आ जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा पास्ट में बदल जाएगा, ठीक है ना, पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो। बाकी जो नहीं हो सकता उसको हटा देते हैं। सी नहीं होगा क्योंकि हैव टू यूज हुआ है, क्योंकि ही सेड के अकॉर्डिंग हमें पास्ट में बदलना है। उसके बाद ना ही बी होगा। अब
हमें डी और ए में से डिसाइड करना है। तो सी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब, ही सेड, उसने कहा। तो देखो गाइस, पर्सन क्या है, उसने कहा कि उसे अवश्य जो है जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो उसने कहा भाई, तो किसने कहा, ही सेड दैट, कहा किसने, ही सेड, उसने कहा किसे अप्लाई करना चाहिए, तो सी को करना चाहिए, तो यहां पर सी यूज होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, आई गलत है, ठीक है, डी वाला। चलिए, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। ही हैज बीन लर्निंग पियानो डैश 2 years। तो ड्यूरेशन का जहां पर बोध होता है उसके लिए दोस्तों आपको पता ही है, 4 प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होता है, ठीक है, जैसे सन 2000 से, तो वैसे में हम जो है सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। टेंस से पूछा गया, व्हाट शुड बी यूज टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हम दोस्तों यूज करते हैं सेमी कोलोन का, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे।